नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टुडेज टॉक में। मैं खड़ी हूँ मारवा स्टूडियोज़ में और यहाँ पर 5वां ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल चल रहा है और मैं बातचीत करने जा रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सी राइटर से, बहुत ही एक्सपीरियंस राइटर से, आई मस्ट से, रमा जी से। मैम वेलकम टू मारवा स्टूडियोज़ टुडे। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। तो अभी मेरे हाथ में आपकी एक बुक है, बहुत सुंदर सी, क्रिएटिव सी, हिंदी सिनेमा में साहित्यिक विमर्श। मैम थोड़ा सा इस बुक के बारे में हमें प्रकाशित कर रही है। ये मेरी लिखी जो किताब है हिंदी सिनेमा में साहित्यिक विमर्श। बेसिकली इसमें पहले सिनेमा के इतिहास के बारे में बात की गई है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सिनेमा का एक लगभग 100 वर्ष पुराना इतिहास रहा है, इसलिए बहुत संक्षेप में इतिहास की बात की गई है। इतिहास के बाद धीरे धीरे जैसे कि साहित्य में, खासतौर पे हिंदी साहित्य में जो विमर्श आ रहे हैं, स्त्री विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, दलित विमर्श है, हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं, हम आतंकवाद की बात करते हैं, उन्हीं के बीच में साहित्यिक जो विमर्श हैं, उन विमर्शों से जो समाज से जुड़ा हुआ एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है सिनेमा। क्योंकि सिनेमा जो है समाज को नई दिशा देता है, सिनेमा नए राष्ट्र का भी निर्माण करता है। तो क्या ये जो साहित्यिक विमर्श हैं, सिनेमा इनको लेकर काम कर रहा है या नहीं कर रहा? जो फिल्में खासतौर पे जो युवा पीढ़ी को बहुत प्रभावित करती हैं, जो हमेशा एक विवाद का विषय भी रहा है कि सिनेमा का उद्देश्य शिक्षा देना है, सिनेमा का उद्देश्य मनोरंजन करना है या कुछ और जबकि मैंने हमेशा माना है कि सिनेमा मनोरंजन भी करता है, सिनेमा संदेश भी देता है, सिनेमा समाज का निर्माण भी करता है, सिनेमा हमारी दृष्टि का निर्माण भी करता है, सिनेमा नए राष्ट्र का निर्माण भी करता है। तो इतना महत्वपूर्ण माना जाने वाला सिनेमा और महत्वपूर्ण माने जाने वाला साहित्य, क्या ये दोनों मिलकर आज के समाज को एक नई दिशा दे रही हैं? फिल्में आ रही हैं, किस तरह की आ रही हैं? क्या वो फिल्में जो हैं वो किसी संदेश को लेकर बन रही हैं? क्या उन फिल्मों में युवा पीढ़ी के लिए कुछ है? ऐसा तो नहीं है कि केवल एंटरटेनमेंट होकर ही रह जाए। आपके हिसाब से एक जो राइटर है, एक लेखक है, उसका क्या योगदान होना चाहिए? एक समय ऐसा था जब अधिकांश साहित्यकार ही फिल्मों की दुनिया में आते थे, फिल्मों की पटकथाएं लिखते थे, मिलकर समाज को एक नई दिशा देते थे। तो मुझे लगता है कि लेखक का जो उत्तरदायित्व होता है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि लेखक ने केवल अपने आप को संतुष्ट करने के लिए नहीं लिखना। और आज का लेखक भी है तो वो भी मनुष्य ही है ना। कोई लेखक ये थोड़ा ना चाहेगा कि मैं किताब लिखूं और पाठक ना मिले मुझे पढ़ने के लिए। अब उसके सामने दुविधा है, एक तरफ वो समाज में एक दिशा देना चाहता है, दूसरी तरफ वो अपनी जो किताब है उसको बेचना भी चाहता है, क्योंकि बाजार की दुनिया में रह रहा है, पूरा बाजारीकरण है, भूमंडलीकरण का दौर है ये। तो फिर भी उसको एक संतुलन स्थापित करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। हो सकता है जिस समाज में वो रह रहा है उस समाज में नकारात्मकता हो सकता है उस समाज में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा हो सकता है उस समाज में हमें कुछ और अच्छी चीज़ें, लेकिन फिर भी समाज में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो जो अच्छा नहीं हो रहा है उसे अच्छा कैसे करना है, लेखक को अपने लेखन के माध्यम से एक सकारात्मक संदेश देना चाहिए। ऐसा संदेश देना चाहिए जिससे जो द्वंद्व से घिरा हुआ व्यक्ति है, जो बाजार के बाजारीकरण से घिरा हुआ व्यक्ति है, वो भी एक अच्छा मनुष्य बन सके, वो भी समाज के लिए कुछ दे सके। लेखक को हमेशा इस तरह का साहित्य समाज को देना चाहिए। तो कलम में इतनी शक्ति है दोस्तों, उसको पहचानो, जानो और उसके बाद दुनिया को कुछ प्रेजेंट करो सोच समझ के। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन यू। मैम आज आपको 5th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में आके कैसा लगा, कैसा माहौल था, कैसा फील हुआ? भाई सबसे पहले तो मैं 5th लिटरेरी फेस्टिवल के जो संदीप मारवा जी हैं, संदीप मारवा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट की मैंने नींव पढ़ते हुए देखा है और आज मैं काफ़ी लंबे अरसे बाद यहाँ पर आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि मतलब ग्लोबल फेस्टिवल करना, पहले मेरे दिमाग में थोड़ा सा असमंजस था कि कुछ ही लोग होंगे, 2-4 लोग होंगे मिलकर इंटरनेशनल कुछ, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और अलग अलग तरह के जो आयोजन हो रहे हैं और सब में जो विद्यार्थी हैं, जो यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं, संदीप जी की पूरी टीम जिस तरह से लगी हुई है, मतलब सच में मैं उस पूरे को देखकर बहुत चकित हुई। और इसलिए मैं सबको बधाई भी देना चाह रही हूँ कि इतना अच्छा आयोजन करके मुझे हैरान तो किया ही किया। हमारे सामने भी एक प्रश्न चिन्ह लगाया कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठकर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं भी प्रेरणा लेकर जा रही हूँ। हम लोग मिलकर विद्यार्थियों के लिए अच्छा करेंगे, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और ये और भी अच्छा लगा कि फिल्म इसका जो
था 3 दिन का जो आपका ये ग्लोबल फेस्टिवल चलेगा, पहला सत्र ही मेरी पुस्तक पर था, तो मुझे तो इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद भी देती हूँ। और मुझे लगता है कि हो सकता है, मैं बहुत आशावादी हूँ, 5वें क्या हो सकता है 15वें 50वें के भी मैं साक्षी बनूंगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, इट वॉज अ प्लेजर एंड ऑनर फॉर अस टू होस्ट यू बिकॉज ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और यस इसका कोई मोल भी नहीं है, पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। थैंक यू फॉर कमिंग टू द फेस्टिवल टुडे एंड इंस्पायरिंग द यूथ। थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू वेरी मच। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सच में मैं भी आज अपने आप को ऑनर फील कर रही हूँ यहाँ पर आकर। और सही में कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है, जो काम कोई नहीं कर सकता वो कलम कर सकती है। कलम अच्छे अच्छे को हिला देती है, कलम अच्छे अच्छे को सही रास्ते पर ले आती है। लेकिन कलम से अच्छा लिखा जाए, कलम से सकारात्मक हो, हम सब मिलकर नए भारत का निर्माण करते हुए आने वाली पीढ़ी के हाथों में एक अच्छी कलम दें, अच्छा साहित्य दें, एक अच्छे भारत का निर्माण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बधाई, धन्यवाद। तो दोस्तों, कलम की शक्ति को जानो और अपनी क्षमता को पहचानो। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन टुडेज टॉक। मैं श्रेया कत्याल आप सभी से इजाज़त लेती हूँ, मगर बहुत जल्द मिलूंगी एक अमेजिंग से सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। टिल देन यू कीप वॉचिंग MS TV, हर पल आपके साथ।